देखिए, जो आज यहाँ जंतर मंतर पे जो साथी हमारे जो पहुँचे हुए हैं अभिजीत दीपके जी का साथ देने के लिए, सोनम सर का साथ देने के लिए, पंजाब से जो हमारी पूरी जो फोर्स की तरह हम साथी जो भर भर के आ रहे हैं, बहुत साथी जो हज़ारों की गिनती पे आ चुके हैं और वो पीछे भी आ रहे हैं। अगर सरकार ना मानी तो किसान आंदोलन उसको याद है, 2 अप्रैल भी याद करवा देंगे। हम अपना हक लेना जानते हैं, कैसे हमने हक लेना है हमें सब पता है। जो अपना अनशन करने के लिए बैठे हुए थे, 20 दिन के अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, किसी ने किसी को परेशान किया नहीं किया। हम संविधान के दायरे के अंदर रह के काम कर रहे थे ना। जो जबरदस्ती और कफन लेके जो उनको लेके उठाने का जो काम किया, वो कौन सा संविधान का काम किया उन्होंने? अगर सरकार संविधान के अंदर रह के काम नहीं करेगी, संविधान के दायरे में बात करेंगे, हम संविधान के दायरे में बात करेंगे जब तक। अगर हमने क्या बोल रहे हैं कि वो इस्तीफा दे, हमारी जो मांगे हैं, अगर अभी प्रोटेस्ट होगा, हमें 10 जगह रोका गया, जानबूझ के हमें परेशान किया गया। अगर सरकार जो ऐसे बात बात पे हमें परेशान करेगी तो हम कहाँ से हक मांगे, बताइए आप। संविधान का हवाला तो हम तो देते हैं। तो ये कह रही है, प्रशासन कह रहा है कि आज संसद चल रहा है, कोई भी व्यवस्था ना फैले, इसलिए आपको परमिशन नहीं मिली है। परमिशन, एक बात सत्संग की बात कर दीजिए। जो ये स्टूडेंट है, भविष्य तो यही है ना। किसके लिए सत्संग चलता है? लोगों के लिए चलता है ना, जिन्होंने वोट किया उनके लिए चलता है ना। अगर उनकी बात नहीं सुनोगे तो क्या करेंगे संसद में बैठ के, बताइए। किसके लिए बात करनी है इन्होंने संसद में बैठ के? अरे भाई, सांप पकड़ने वाले तो संसद में बैठा दिए है, जो पढ़े लिखे वो तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनको क्यों नहीं पास में लेके जा रहे? इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी कर रहे? आंदोलन जब चल रहा था लखीमपुर खेरी में, वो मिश्रा के बेटे ने थार के अंदर 8 लोगों को मार दिया, वो बरी होके बाहर घूम रहा है। कहाँ है संविधान? किस संविधान की बात करें हम, बताइए। हम संविधान को मानने वाले बंदे हैं, पर संविधान तब तक हम मानेंगे जब तक सरकार भी एग्री करेगी। अभी हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे जाके देखिए कितनी पुलिस लगी है। अगर इन बच्चों पे अभी लाठीचार्ज होगा तो क्या करेंगे, बताइए। वो संविधान के अंदर है क्या होगा? अगर उनको संविधान की इतनी ही चिंता है, संविधान के अंदर रह के सरकार काम कर रही है, हम भी चाहते हैं, वो हमारी बात सुनने क्यों नहीं आए अभी तक? वो क्या चाहते हैं? वो इतनी बड़ी देश की महान शख्सियत, एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, वो क्या करे? उनको क्या मरने के लिए छोड़ दिया? उनको तो मरने के लिए छोड़ दिया ना। अगर संविधान को मानती है वो सरकार, पर हमें नहीं लगता वो आरएसएस की सरकार है, वो जो है स्टूडेंट का भविष्य। अभी संविधान को जो पढ़िए, संविधान की ताकत है जो हम सभी एक साथ इकट्ठे हुए हैं, संविधान के अंदर रह के हम बात कर रहे हैं, पर हमें मजबूर कौन करेगा गलत करने के लिए? हम नहीं चाहते। अभी ये दीपके जी ने बोला था ना कि हम पीसफुली करेंगे, हम पीसफुली करेंगे, पर हम क्या है, हम सरकार को इसलिए चेतावनी देते हैं कि बाद में वो भी बात मानने के लिए आ जाती है फिर कि ठीक है माफ़ी मांग लेते हैं। पर उसमें अगर किसी का नुकसान हो गया, हमारे बीच से जो ऐसी महान देश की शख्सियत वो अगर चली गई, फिर क्या करेंगे हम? इनकी माफ़ी क्या करेंगे? उसका इस्तीफा क्या करेंगे? इसलिए हम बेनती करते हैं सरकार से, समय रहते हुए जो है उसका इस्तीफा दें। नहीं तो अगर हमें तो ऐसा पीएम भी हमारा नहीं चाहिए जो संविधान की बात करता है। अभी हमारे पंजाब आया था कि पंजाबियों की बात, हम उसका विरोध करने के लिए घर में बंद कर दिया हमें। हम 50 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हमें घर से निकलने नहीं दिया। कहाँ है संविधान? अभी हमारा ये डेमोक्रेटिक अपना राइट है जो हम बात कर सकते हैं, वो भी छीनने के लिए वो रोड पे खड़े, अंदर नहीं आने दे रहे, बंद कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? तो बाबा साहब ने तो खुद कहा था कि संविधान जितना मर्जी अच्छा हो, अगर उनको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे तो अच्छा ही साबित होगा, अगर उसको चलाने वाले माड़े होंगे तो वो माड़ा साबित होगा। हमारे बाप ने संविधान लिखा है, हम उसकी उल्लंघना नहीं करेंगे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी, अगर बीजेपी सरकार, सीधा बोल रहा हूँ, मोदी और जोगी, अगर वो इस सब जनता के साथ, युवा के साथ धक्का करेंगे ना, तो हम लोग भी वैसा ही जवाब देंगे जैसा वो सुनना चाहेंगे। अगर लेकिन बाबा साहब की अगर आप बात करें, बाबा साहब ने संविधान लिखा, बहुत सारी आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया, बहुत सारी चीज़ें जनता को दी गई, लेकिन वो संवैधानिक दायरे में ही तो चीज़ें की जाएगी। तो हम लोग भी तो संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं ना। तो वो जहाँ पर जब सोनम बांची को उठा कर लेके गए, तो वो क्या वो संविधान के दायरे में करके गए हैं? किसका शांत में अपना जो ये कह रहे थे हमें सोनम वांगचुक की चिंता थी, अगर उनको तो चिंता थी तो मांगे पूरी करें ना उनकी। तो पहले तो धर्मेंद्र जो है उनका धर्मेंद्र थे, है ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। अब तो हम लोग मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं कि मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। जय पीर, जय पर, जय पीर, जय पर। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
अभी हम आपसे बताते हैं कि ये हमारा छोटा भाई है जो प्रोटेस्ट के लिए अपने बड़े भाइयों का साथ देने के लिए, बहनों का साथ देने के लिए है। जम्मू से जो है ये भाई आए हुए हैं, बाबा साहब के लिए कुछ ये बोलना चाहते हैं। अब सुनिए, बताइए कहाँ से आए हो आप? अखनऊ से। करोड़ से, चलिए आप बताइए। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू नहीं सिखाया है समानता का सार। अपने कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। संकट में आया तू बन के सहारा, बन के सहारा, बन के सहारा। तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, दिखाया किनारा, दिखाया किनारा। संकट में आया तू बन के सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। तेरी व्यवस्था से खिला चमन, कोटि कोटि भीमराव तुझको नमन। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। नाम क्या है आपका? निहाल सिंह। निहाल सिंह। बहुत ही अच्छा जो बाबा साहब के लिए इन्होंने गीत गाया है। और देखिए, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जो है इन सभी का साथ देने के लिए आए हुए हैं। कृपा करके जो अभी भी अपने घरों पे बैठे हैं, आइए, सभी आइए, हम इनका साथ दें, क्योंकि जो ये मौका है बार बार नहीं मिलता, जो हक है ये बार बार नहीं मिलेंगे, ऐसा इकट्ठ जो है बार बार नहीं होगा। आओ सभी मिलके, जो ये बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की है, जो अपने साथी हमारे बीच से जो जा चुके हैं, इनकी गंदी करतूतों से इनको मुंह तोड़ जवाब दे और इस प्रोटेस्ट को जो सफल बनाए। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से लोग संसद की तरफ कूच करेंगे और अभी बड़ी संख्या में सुबह के टाइम पर लोग मौजूद हैं और हल्की हल्की बारिश भी होने लगी है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा है। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ा हुआ है। ये तस्वीरें हैं जंतर मंतर की हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये जंतर मंतर की ये तस्वीरें हैं। ये सुबह का नज़ारा है। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आपको देख रहे होंगे कि दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं आपको, चाहे ऊपर हों। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।